डॉक्टर जबीर अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कौन आज बेहतर तौर पर, किसने अच्छी कैंपेन की, कौन आपको आगे नज़र आ रहा है? और अगर रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स में से डोनाल्ड ट्रंप, हैरिस में से कोई भी आता है तो कौन बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, पाकिस्तान के लिए अगर प्रेडिक्टेबल पॉलिसी को देखा जाए तो जाहिर है डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट कमला हैरिस वो आती है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे और कि हमारी तरफ क्या उनका रवैया होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आती हैं तो उनका वैसे भी अमेरिकन उनको यही कहते हैं कि बड़े इम्पल्सिव हैं, पूरी दुनिया यही जानती है कि बड़े इम्पल्सिव हैं। और पिछली दफा के ट्वीट्स हमें याद हैं जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने डिसीटफुल कहा और पाकिस्तान को कहा कि डबल चेहरे के साथ वो अमेरिका को धोखा देते रहे और इस किस्म के अल्फाज उन्होंने किए। बाद में खैर उन्होंने अपना रवैया थोड़ा सा तब्दील किया, तो इस लिहाज से तो खैर ये हो गया। दूसरा रहा सवाल कि वहाँ कौन किसने कैसी कैंपेन की, वो तो इतना मार्जिन कम है। अगर सिर्फ पोल्स और सर्वे को देखा जाए तो +-3 का मार्जिन वो कहते हैं, कोई 500 से ज्यादा वहाँ ऐसे इदारे और कंपनियां हैं जो कि पोल्स करती हैं, सर्वे करती हैं और उसको 3% का मार्जिन दिया जाता है। यहाँ 1% का मार्जिन है दोनों में, 39 और 48 का। तो फिर वो तो मार्जिन के अंदर ही आ रही हैं दोनों। इसका मतलब मुकाबला तो सख्त है। जो चीज कलीदी नजर आती है जिसका आपने सवाल किया अमेरिका में कैंपेन का, वो डिपेंड करता है कि वहाँ जो पोलराइजेशन हुई है खासतौर पर ट्रंप के पिछले जमाने में और अब जो ट्रंप ने उसके बाद कैंपेनिंग अपनी की है, उस पोलराइजेशन को अगर देखा जाए और अमेरिका की डेमोग्राफी को देखा जाए जिसमें 61.8%, 61.8% वहाँ वाइट पॉपुलेशन है, तो जिसकी वजह से एक छोटा सा एज है। लेकिन इस दफा आके कमला हैरिस ने उस एज में ख्वातीन को, जो उन्होंने ख्वातीन का हेल्थ के बारे में और अबॉर्शन के बारे में बात की और जो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बर्नी सैंडर्स ने भी आज बयान दिया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो, और जो सर्वे आया आयोवा का, उसमें 56 और 36 का फर्क पड़ गया जो ख्वातीन का वोट है कमला हैरिस के सिलसिले में। लेकिन उसके बावजूद जो मैंने डेमोग्राफी बताई, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर तो वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम का है जिसके तहत वोटिंग, वो जो वोट है उसमें 270 जो लेगा। पिछली दफा भी ट्रंप उसकी वजह से जीते थे, पॉपुलर वोट तो उनको कम मिले थे, कम तो हेनरी के मुकाबले में। तो इस दफा भी नजर यही आ रहा। और क्यों मिले थे वो क्यों मिले थे उनको, जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज्यादा, वही आ जाती है कि जो कंडेंस्ड एरिया है, अर्बन एरिया, जो हमारे यहाँ बाकी पैनलिस्ट अमेरिका से शामिल हैं, उस पर बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे। जो कंडेंस्ड अर्बन एरिया है, उन्होंने कुछ इस तरीके से अर्बन और बाकी तमाम स्टेट्स की इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की है इलेक्टोरल वोट्स की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि उसमें एक काफी मसावत आ जाता है। तो जो अगर पॉपुलर वोट जीत भी जाए, जो कि डेमोक्रेट्स का ज्यादातर अर्बन एरिया में ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, अगर आप उसको ब्लू को देखें तो दूसरा जो बाकी रूरल एरियाज और जो वाइट पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर रिपब्लिकन का रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए इन तमाम डेमोग्राफी को अगर आप मिला भी लें, वो एडवांटेज आप ट्रंप को दे भी दें, तो 19-20 का ही फर्क आ रहा है। ठीक है, 19-20 का फर्क आ रहा है। आप समय मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। रहमान साहब, आपके ख्याल में खासतौर पर जो इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? उनको क्या खदशात हैं? किससे तवक्कुआत, किससे उम्मीदें हैं? अच्छा देखिए दुआ, इसमें ना पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर, जहाँ पर मैं न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ पर तो कम्युनिटी वो इररेलेवेंट है यहाँ की सियासत से भी, और यहाँ पर उनका जो वोट है क्या वो मैटर करता है या नहीं करता। तो ये सवाल को इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो वो उठता नहीं है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो उसका रुझान क्या है या वो किसको सपोर्ट कर रही है। दूसरी चीज़, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ पर हमने देखा है कि कम्युनिटीज़ के हवाले से बात होती है, जिस तरह से हिस्पैनिक वोटर है, अफ्रीकन अमेरिकन वोटर है, वो कई दफ़ा एज एन एंटिटी भी जो है वो वोट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी हर कोई अपना अपना देखता है। कुछ सपोर्टर्स हैं ट्रंप के, कुछ सपोर्टर्स हैं कैमला हैरिस के। ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अप्रोच है और वो अपनी अपनी अप्रोच लेकर चलते हैं। सिर्फ कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर जो है वो मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अभी अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद थी और फिर जो लेटर आया, इसमें बड़ा अहम किरदार था उन लोगों का, उन कांग्रेसमैन का
जिनके लिए पाकिस्तानी वोट जो है वो मैटर करता था, और वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में क्योंकि उनके वोट था, पाकिस्तानी वोट था, पाकिस्तानी जो कुछ यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उनकी वजह से जो है वो उन्होंने जो है वो उसको एंडोर्स किया और फिर जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो ये पाकिस्तानी वोटर्स का यहाँ तक तो किरदार है, लेकिन इससे बढ़कर जो है वो कुछ नहीं है। मोस्टली पाकिस्तानी वोटर्स जो है वो ज्यादा अर्बन सेंटर्स जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ लीन करते हैं। जिस तरह से न्यूयॉर्क जैसा शहर है, तो वहां पर को बहुत ज्यादा, जिस तरह से न्यूयॉर्क में भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लोगों को पता है ये ब्लू स्टेट है, तो ये जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ ही जाएगी। सारी नजरें जो है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर होती हैं, वहां पर जो है वो मैटर कर सकता है। हाँ, इस मरतबा जो अरब वोटर्स हैं उनका रोल अहम है, क्योंकि कुछ जो स्टेट्स हैं जिस तरह से जो है वो जॉर्जिया के अंदर है, आयोवा के अंदर है, तो वहां पर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है कि चाहे आप जो स्टेट है वो एक वोट से जीते हैं, चाहे 10 वोटर से जीते हैं, चाहे 10,000 से जीते हैं, चाहे 1 मिलियन से जीते हैं, जो सारे के सारे डेलीगेट्स हैं वो जीतने वाली पार्टी के साथ जो है वो जाते हैं। तो वहां पर जो है वो जो छोटा वोट है, चाहे वो 2 लाख या लाख वो वोटर है, जिस तरह से अरब वोटर्स कुछ स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखना वो कहा जा रहा है कि उनके बारे में अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रम्प का जो है वो मौक़िफ़ वो इमिग्रेशन पर इतना सख्त है कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते, और कमला हैरिस और जोसेफ बाइडेन का जो गज़ा पे स्टांस था वो उसकी वजह से उसके मुखालिफ है। तो ये आज देखना है कि जो ये वाला वोटर था, जो मुसलमान वोटर या अरब वोटर था, वो अब किस तरफ जो है वो जाता। सही। मुज़म्मिल, अगर एक कदम आगे बढ़ें तो आपको क्या लगता है पैलेस्टाइन के इशू पर, क्या आपको लगता है कि बाइडेन की पॉलिसीज अगर हैरिस आगे आती हैं तो उसको लेकर वो कैरी करेंगी, या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उनकी पॉलिसीज इस हवाले से ज़्यादा क्लियर हैं? देखें, इस मामले में ट्रंप इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ मोर प्रो इसराइल दैन एनी अदर पर्सन इन द वाइट हाउस जो कि आ सकता है। उसकी वजह ये आपको याद होगा, जेरूसलम में इसराइल के कैपिटल को भी रिकॉग्नाइज़ करवाया था ट्रंप ने, और साथ नेतन्याहू को अपना दोस्त कहा था। जब नेतन्याहू ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था जो बाइडन को, तो ट्रंप ने कहा था कि आई फील एज इफ़ ही हैज़ डिसीव्ड मी। तो वो इतना क्लोज समझते हैं उनको अपने साथ। और साथ साथ ये कि ये बेसिकली अगर अमेरिकन स्टेट का एक फॉरेन पॉलिसी विजन है, उसमें इतनी चेंजिंग नहीं आ सकती कि एक पर्सनैलिटी आके उसको बिल्कुल तब्दील कर ले। हाँ, हैरिस का इस पर जो स्टांस है वो कदरे थोड़ा मॉडरेट है, हम कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप इज़ वेरी क्लियर। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं ताकत में होता तो 2 हफ्ते में ये जंग ख़त्म हो जाती, हमास को ख़त्म कर देते। तो ये चीज़ है कि इस पर कोई दो राय नहीं है कि वो ज़्यादा क्लियर भी हैं, इस पर ज़्यादा प्रो इसराइल भी अपने आप को जो अपनी लीनिंग है वो शो करते हैं। लेकिन ग्लोबल वॉरफेयर का जहाँ तक ताल्लुक जो चल रही है दुनिया में इस वक्त, उसमें यूक्रेन रशिया वॉर की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इस चीज़ के मुखालिफ हैं कि फ़ंड किया जाए यूक्रेन को, जबकि डेमोक्रेट्स इसके बहुत बड़े हामी हैं। जो बाइडन के अगेंस्ट जो कैंपेन की गई उसमें बहुत बड़ा पार्ट ट्रंप का यूक्रेन पॉलिसी को बैश करना था कि अमेरिकन वोटर के टैक्स के पैसे से आप सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं, जबकि हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी सड़कें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए अमेरिकन मनी को अमेरिका में ही लगना चाहिए। ये वही मोनरो डॉक्ट्रिन है जो किसी दौर में 19वीं सेंचुरी में अमेरिका फॉलो करता था कि यूरोप की वॉर्स में हम इंडल्ज नहीं करेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर भी यही है। तो देखा जाए तो अमेरिकन स्टेट की पिछली 200 साल की या 100 साल की जो पॉलिसी थी, ट्रंप उसमें आकर इतनी चेंजिंग ज़रूर ला सकते हैं कि वो ये कहें कि हमें डेमोक्रेसी को डंडे के ज़ोर पे एक्सपोर्ट नहीं करना। इसको डेमोक्रेटिक डिलूजन भी कहते हैं। जॉन जे मेयरशाइमर ने भी इस पे बात की हुई है और लोगों ने की हुई है कि अमेरिका ने रशिया को कंपेल किया है जंग पे, क्योंकि जब आपने उनको बताया था कि हम नेटो को ईस्टवर्ड्स नहीं लेकर आएंगे, यानी कि रशिया के बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगी, उसके बावजूद आप लेकर जब आना चाह रहे थे, रशिया ने रिस्पॉन्ड कर दिया। सो यू हैव पुश्ड रशिया टू गो इनटू द वॉर। तो इसीलिए ट्रंप ये समझते हैं कि हमें नॉन इंटरवेंशन चाहिए, हम नेटो की फंडिंग भी कट करें, क्योटो प्रोटोकॉल और दीगर जो एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं उससे भी बाहर आ जाएं और सिर्फ अपनी सोसाइटी पे फोकस करें। सही जी। आमिर साहब, यही आपसे सदारती इलेक्शन के नताइज पर फ़लस्तीन जंग की अगर हम बात करें तो क्या कितना असर पड़ेगा? देखिए, जितनी गुफ्तगू अब तक हो चुकी है तो क्लियर तो है कि वो इसराइल के तो साथ ही चलना है, चाहे कोई जीत जाए। तो वो मुसलमानों के लिए तो मसाइब ही मसाइब हैं, क्योंकि बहैसियत उम्मा भी हम कोई अपना रोल नहीं कर सके। अभी 10-11 को सऊदी अरब में फिर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो अरब लीग भी है और उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक ममालिक बाकी सबको बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं।
کہ جی ہم کوئی سٹانس بنا لیں. وہ ایسی کی تیسی پھر گئی سارے غزہ کی. ہم رکوا نہیں سکے کوئی زور بحثیت امہ کوئی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہی کام ہے جو وہ چاہ رہا ہے, اسرائیل بھی چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے کام کریں, ہمارے ساتھ بزنس کریں. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بھئی آپ بحثیت مسلمان ممالک کوئی پالیسی نہ بنائیں, کہ اور نہ وہ بنانے دیتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی رشد وانی ہے آپس میں ہی کہ ماشاءاللہ ایران الگ کھڑا ہے, لبنان, شام, سب کے حالات دیکھ لیں. ایرانی وزیر خارجہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کرنے آئے ہیں اب یہاں پہ بھی؟ ہم نے کوئی ساتھ دے دینا ہے کسی کا ساتھ کھڑے ہو کے, ہم اپنے جوگے نہیں رہے. جس عمران خان کو دوست ڈھونڈ رہے ہیں اس نے وہ 5 اگست 2019 کو جو امریکہ نے مودی نے مل کے کام کیا, جس کو مائی فرینڈ مودی لکھا ہے ابھی بھی ٹویٹ میں انہوں نے, تو ہم تو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور تحفے میں مقبوضہ کشمیر دے کے آئے تھے. وہ ہمیں تو بول بچہ نہیں ملتا ہے نا وہاں سے. میں اب بات کر رہا تھا آنے سے پہلے, ہمارے نوید انور چودھری ہیں دوست, شکاگو میں بزنس مین ہے, ایک نیو یارک میں خاور بیگ ہیں, مطلب وہ دونوں بزنس مین ہیں. ایک پی ٹی آئی کے ہیں اور ایک ہیں کہ پاکستانیوں کو, نوید انور کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو صرف امریکن سیاست میں رہنا چاہیے. جب امریکن آپ بن گئے ہیں تو پھر آپ پچھلا چھوڑ کے اگر آپ کمیونٹی بیس پہ, جیسے انڈیا نے کیا ہے, انہوں نے 1 نیشنلٹی کی ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں, انڈین رہیں لیکن وہاں پہ سیاست اپنی نہ کریں, بلکہ آپ وہ تعداد پہ کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں. ہم پہلے کبھی تفرقوں میں تھے, پھر علاقوں میں تقسیم ہو گئے. ہاں پہلے کبھی عربوں اور ترکوں کی مسجد کا نام ہوتا تھا, اے ساڑھے پنڈ دی مسجد ہے, ساڑھے پنڈ دی مسجد ہے. نیو یارک میں سب سے زیادہ یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم تو اتنے تقسیم ہیں کہ ہم اپنا کوئی ایک بحثیت کمیونٹی کسی ایک کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ بحثیت پاکستانی ہم کہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہی ہمارا المیہ ہے. ہم فلسطین, غزہ, ہم دنیا بھر میں پہنچ جاتے ہیں کھڑے ہو کے. نوید صاحب ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا, پیلسٹائن ایشو پر کیا رول ادا کر سکتا ہے کون, اور دوسرا پاکستان کے لیے کون سا امیدوار بہتر ثابت ہو سکتا ہے, کوئکلی اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں جہاں تک پیلسٹائن کا تعلق ہے تو یہ تو ایک میرے خیال میں کانسٹنٹ ہے. امریکن جو بھی وہ اگر جو ہے وہ ٹرمپ آتے ہیں یا وہ ہیرس آتی ہیں تو میرے خیال میں پالیسی میں کوئی چینج ایز سچ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ریڈیکل چینج لے کے آئیں گی. کوئی ہاں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ جی وہ نیتن یاہو کو تھوڑا سا پریس کیا جائے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں, لیکن اوور آل دوسرا یہ ہے کہ ڈیاسپورا اتنا بڑا نہیں ہے مسلمانوں کا وہاں پہ, کیونکہ ان کی ایک سیٹ وہ ہے کہ آپ کے پاس ریپبلکن ہیں اور آپ کے پاس ڈیموکریٹ ہیں, اور ان کی اوور آل جو ہے وہ 186 کی جو ہے وہ آلریڈی ہے. یہ 6-7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جہاں سے وہ الیکشن کا ریزلٹ جو ہے اس آؤٹ کم کو وہ افیکٹ کرتی ہیں. اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ پینسلوینیا جہاں پہ سب سے زیادہ